Good morning, dear students. Welcome again to this YouTube channel. Today we are going to study the last accounting principle, that is objectivity concept. And after this, we are going to study the accounting conventions. For that, you will be getting another video. So stay with me till end of the video. Clear all your concepts related with objectivity concept or objectivity principle. So what is actually objectivity concept? According to this concept, the transactions of business must be recorded in an objective manner, free from personal bias of accountant, manager, management, etc. तो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ट्रांजैक्शंस जो भी होते हैं बिजनेस के उनको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए इन सच अ मैनर कि वो पर्सनल बायस पर्सनल जजमेंट से फ्री होने चाहिए, चाहे वो अकाउंटेंट के जजमेंट हो, चाहे वो मैनेजर के हों, चाहे वो मैनेजमेंट के हो, यानी पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होंगे। ट्रांजैक्शन जो भी रिकॉर्ड होगा इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय सम वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिकल बेस होना चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होनी चाहिए जो प्रूव कर सके उस ट्रांजैक्शन को। तो ऐसे ही ट्रांजैक्शंस को यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एल्स अगर वो ट्रांजैक्शन प्रूव नहीं हो सकता तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो ओनली सच ट्रांजेक्शन्स आर टू बी रिकॉर्डेड विच आर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, यानी कि अगर उनका वेरिफिकेशन हो सकता है, आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है लाइक वाउचर्स, कैश मेमो, कैश रिसिप्ट, कुछ भी इनवॉइसेस, तो आप उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। अदरवाइज यू आर नॉट सपोज टू रिकॉर्ड दैट ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन गुड्स आर परचेज फॉर कैश, द ट्रांजेक्शन मस्ट बी सपोर्टेड बाय कैश रिसिप्ट। अगर आपने परचेज करे हैं गुड्स कैश में तो उस सिचुएशन में आपके पास एक रिसिप्ट होगी, कैश रिसिप्ट होगी, वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, उस ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, बिकॉज आपने जो पेमेंट किया होगा उसकी एक रिसिप्ट होगी आपके पास, उसके बेसिस पे आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज इन द एब्सेंस ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स यू कैन नॉट रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। नाउ सिमिलरली इन केस ऑफ क्रेडिट परचेज ऑल्सो there will be a transaction and that transaction must be supported by a copy of invoice और delivery चालान, यानी कि वहाँ पे एक चालान होता है जो डिलीवरी आपने देखा होगा, अगर आप गुड्स भी परचेज करते हैं तो आपको एक डिलीवरी डॉक्यूमेंट मिलती है, तो वो डिलीवरी के साथ जो डॉक्यूमेंट आपको मिल रही है या जो कॉपी ऑफ इनवॉइस है, ठीक है, वो भी इस केस में आपको मिलेगी एंड दैट विल बी अ प्रूफ और द एविडेंस दैट द ट्रांजेक्शन वॉज बीइंग डन। तो उसके बेसिस पे आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर पाएंगे। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो अ बेसिस फॉर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें जो एसेट्स की वैल्यू होती है दे आर रिकॉर्डेड ऑन कॉस्ट एट विच दे आर बीइंग प्रोक्योर्ड और ऑब्टेन्ड। उनको कभी मार्केट वैल्यू में रिकॉर्ड नहीं करते, बिकॉज हमने उसमें डिस्कस किया था कि मार्केट वैल्यू जो होती है वो फ्लक्चुएट करती है। इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी ऑब्वियसली कॉस्ट एक प्लेस पे अलग होगी, दूसरे प्लेस पे अलग होगी, तो वो ऑब्जेक्टिव नहीं रह जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। Thanks for watching the video.